पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, तराई का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, यानी किसने स्वतंत्र किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुर्शीद अली खान। अगला प्रश्न है आपका, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1858 के बाद अपनाई। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण एवं महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बैगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक से प्रेयसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाजीराव पेशवा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खिलजी शासक ने सर्वप्रथम जीता था। अगला प्रश्न है, मुगल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सूरत। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी निजाम पहली सहायक संधि थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया? अगला प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगला आंसर है, चित्रकला गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्कि। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर ने। भारत की पहली महिला शासक बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया बेगम। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह की।
अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं इनमें से सबसे पुराना गुफा है, स्मारक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्धों का जो है धर्म ग्रंथ है। की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1761 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली की लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो शिवाजी के शासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म ऑप्शन नंबर डी यानी झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुर्की को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? तो इसके जन्मदाता लेनिन थे। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? तो राजा राम मोहन राय को संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायित्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनरल डायर। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1937 ईस्वी में अलग हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान हैं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो होम रूल था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 8 है।
अगला प्रश्न है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति का उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र। अगला प्रश्न है